बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने नर्व इम्पल्स स्टार्ट किया था और उसको तकरीबन 99% कंप्लीट कर लिया था। बस उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहती है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, बहुत इजी है, बाकी तो हमने पढ़ लिया है। ऑफ नर्व इम्पल्स, देखें, इधर ना मैं ग्राफ बनाकर आपको समझा देता हूँ सारी चीजें, ठीक है। देखें इधर, तो ये ठीक है। देखें, इधर जो है ना, इधर ये जो लाइन जो ऊपर नहीं जा रही, ये दो तीन मैंने बनाई हैं, इन्हें कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब इनका क्या मकसद है? देखें, क्या होता है कि जब भी न्यूरॉन के ऊपर -55 मिली वोल्ट से कम कम का स्टिमुलस आता है, तो उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल नहीं आती, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल नहीं आती। तो ये वो स्टिमुलस हैं जिनके अंदर एक्शन पोटेंशियल नहीं आई, ठीक है। अच्छा, दूसरे जो स्टिमुलस ऊपर जा रहे हैं उनके अंदर समझ लें कि एक्शन पोटेंशियल आई है। तो एक्शन पोटेंशियल में नंबर वन क्या हो जाती है? नंबर वन प्रोसेस में सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम आयंस का क्या होता है? इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। इन्फ्लक्स मीन्स के इनवर्ड आ रहे हैं, इनवर्ड आ रहे हैं। इसे क्या कहते थे हम? वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। तो क्या होता है कि -70 मिली वोल्ट से कितना, +30 मिली वोल्ट तक आता है प्रोसेस। किसके जरिए? जब सोडियम अंदर आ रहे होते हैं, तो ये एक्शन पोटेंशियल का कौन सा प्रोसेस होता है? डीपोलराइजेशन का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद +30 मिली वोल्ट पे मैंने आपको क्या समझाया था? ये प्रोसेस इसको जाहिर कर रहा है ना, ठीक है। दूसरा पेन शो करते हैं, उसके अंदर मैं आपको रीपोलराइजेशन के बारे में बताऊंगा। भाई देखिए, +30 मिली वोल्ट से नीचे वापस -70 मिली वोल्ट तक जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते थे? रीपोलराइजेशन। उसे क्या कहते थे हम? रीपोलराइजेशन, ठीक है। उसमें क्या होता था कि ये जो +30 मिली वोल्ट है, ये किधर जाता था? -70 मिली वोल्ट पर पहले पहले, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि पोटाशियम आयंस का ईफ्लक्स होता था। अच्छा, अभी ईफ्लक्स मींस क्या होता है? पोटाशियम आयन आउट होते थे, इनवर्ड नहीं, ये किधर जाते थे? आउटवर्ड जाते थे। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि ये -70 मिली वोल्ट तक ही पोटाशियम आउटवर्ड नहीं जा रहे। ये क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस में ये -90 मिली वोल्ट तक ये क्या कर रहे होते हैं? आउट हो रहे होते हैं, -90 मिली वोल्ट तक। ये रिपोलराइजेशन जो है वो -90 मिली वोल्ट तक चली जाती है। इस प्रोसेस को क्या कह रहे थे हम? हाइपर पोलराइजेशन। ये हमारी बुक में लिखी है, तो आपको भी पता होनी चाहिए कि पोटाशियम और क्या हो रहा है होता है? आउट हो रहा होता है। इस केस के अंदर पोटाशियम आउटवर्ड और जा रहा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। तो ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? ये वाला हाइपर पोलराइजेशन को ये क्या कर रहा है? शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने जहन के अंदर रखना है। इसके बाद में आपको, ये तो हो गया हमारा नर्व इम्पल्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको साइनेप्सिस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा ये नर्व इम्पल्स वाला पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो साइनेप्सिस, साइनेप्सिस क्या होता है? जंक्शन, जोड़ होता है। दो न्यूरॉन के दरमियान जो जोड़ होता है उसे क्या कहते हैं? साइनेप्सिस, ठीक है, या साइनेप्स। दो न्यूरॉन के दरमियान ये जो जोड़ है, या दो न्यूरॉन को जो जोड़ता है,
उसे कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, अब साइनेप्स जो है इसके अंदर होता क्या है, इसमें ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स होता है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, इंपल्स का, मैसेज का एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसफर होना, उसे वो किसके जरिए होता है, वो साइनेप्स के जरिए होता है। अच्छा, साइनेप्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास केमिकल साइनेप्स होता है और दूसरा फिजिकल साइनेप्स होता है। ठीक है, साइनेप्स हमारे पास दो किस्म के हैं, एक हमारे पास केमिकल है और दूसरा हमारे पास फिजिकल साइनेप्स है। ठीक है, एक हमारे पास केमिकल साइनेप्स है और दूसरा फिजिकल साइनेप्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास फिजिकल, या इसका जो ऑथेंटिक नाम है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इसमें क्या होता है, केमिकल साइनेप्स में क्या होता है कि ये न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 ये जो मिलते हैं, ये किसकी मदद से मिलते हैं, केमिकल की मदद से। ये क्या हो रहे होते हैं, आपस में एड हो रहे होते हैं, किसकी मदद से, केमिकल की मदद से। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है उसके अंदर न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 जो होती है वो फिजिकली क्या होते हैं, एड होते हैं, वो फिजिकली आपस में जुड़ते हैं, किसकी मदद से, वो जुड़ते हैं गैप जंक्शन की मदद से, किसकी मदद से, गैप जंक्शन की मदद से। और आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो केमिकल साइनेप्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के मुकाबले में जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, मैसेज को जो ट्रांसफर करते हैं वो क्या करते हैं, स्लो करते हैं। और इलेक्ट्रिकल या फिजिकल साइनेप्स जो होते हैं वो मैसेज को जो ट्रांसफर करते हैं वो केमिकल साइनेप्स के मुकाबले में ये फास्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको मैं ये बात बताऊं कि वर्टिब्रेट के अंदर केमिकल साइनेप्स ज्यादा होते हैं, केमिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बजाय केमिकल साइनेप्स क्या होते हैं, मोर होते हैं। जबकि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको केमिकल साइनेप्स के बारे में कुछ डिटेल के अंदर चीजें बता देता हूँ स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, तो इधर डिटेल के अंदर हम किसे देखते हैं, केमिकल साइनेप्स को देखते हैं। चले, केमिकल साइनेप्स देखें। अब इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें ना स्ट्रक्चर वाइज हम बना देते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा, केमिकल साइनेप्स में ना ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है एक्सॉन टर्मिनल का। ये कौन सा पार्ट होता है, एक्सॉन टर्मिनल, ये न्यूरॉन। अच्छा, पहले ना मैं इधर ये लिख देता हूँ, ये क्या है, न्यूरॉन 1 और ये न्यूरॉन 2। न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 मींस के न्यूरॉन को जोड़ने वाला ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्या है, साइनेप्स है। ठीक है, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, साइनेप्स है। और ये न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 किसकी मदद से जुड़ेंगे, इधर ये केमिकल की मदद से जुड़ेंगे, तो ये कौन सा साइनेप्स हो गया, केमिकल साइनेप्स हो गया। अच्छा चलो, अब ये न्यूरॉन 1 का क्या है, एक्सॉन टर्मिनल, या इसे क्या कहते थे, एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, अब इस एक्सॉन एंडिंग के अंदर ये जो थे ये क्या होते थे, मैंने आपको बताया था इन्हें हम कहते थे साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, साइनेप्टिक वेसिकल। अच्छा, इसके अंदर इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर। और मैंने आपको बताया था कि ये न्यूरोट्रांसमीटर आप याद रखने, एसीएच वाले मोस्ट कॉमन, एसीएच वाले कौन से, एसिटाइल कोलाइन।
ठीक है, एसिटाइल कोलिन। अच्छा, और इसको क्या कहते हैं साइनेप्स की दुनिया में, एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंडिंग को, इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ इधर। हाँ ठीक है ठीक है, इस पेन से बनाते हैं। इसको पता है क्या कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं प्री साइनेप्टिक। क्या कहते हैं इसे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो न्यूरॉन 2 है, इसके इस पार्ट को असल में तो ये होता है डेंड्रॉइड। क्या होता है, डेंड्रॉइड होता है दूसरी न्यूरॉन का। इसे कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे कहा जाता है साइनेप्टिक वेसिकल। इसे क्या कहा जाता है, साइनेप्टिक, साइनेप्टिक वेसिकल नहीं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, सॉरी। ठीक है, तो केमिकल साइनेप्स के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए भाई। एक हमारे पास कौन सा है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। दूसरा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और तीसरा आखिरी जो है वो कौन सा है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ अदर न्यूरॉन। वो असल में होता क्या है, वो डेंड्राइट होता है दूसरे न्यूरॉन का। ये असल में है क्या, डेंड्राइट है। और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है असल में ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंडिंग के ऊपर एक्शन पोटेंशियल आएगी, क्या आएगी, एक्शन पोटेंशियल, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं इसे, मैंने आपको पिछले टॉपिक में सारी पढ़ा दी है, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। जैसे इसके ऊपर आएगी एक्शन पोटेंशियल आएगी, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आएगी, तो ये बाहर से क्या हो जाएगी, बाहर से ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। और इसके तहत क्या होगा कि कैल्शियम के जो चैनल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसमें ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो जाएंगे। और कैल्शियम का क्या होगा, इफ्लक्स होगा। कैल्शियम इसके अंदर आना शुरू होगा, बाहर से कैल्शियम इसके अंदर आना शुरू होगा। और कैल्शियम आकर क्या करेगा, ये जो क्या मौजूद हैं, साइनेप्टिक वेसिकल हैं, इनके साथ आकर अटैच होगा कैल्शियम। साइनेप्टिक वेसिकल को धकेलेगा किस तरफ, ये मेम्ब्रेन की तरफ। और ये क्या करेगा, इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं इन्हें रिलीज करवाएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। भाई हुआ क्या, एक्सॉन टर्मिनल पर एक्शन पोटेंशियल आई जिसे वेव ऑफ डिपोलराइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम के चैनल, इन्हें क्या कहेंगे, कैल्शियम चैनल, इसे क्या कहेंगे, कैल्शियम के चैनल। ठीक है, ये कैल्शियम के चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम के चैनल ओपन होने से कैल्शियम इफ्लक्स मींस कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम इनफ्लक्स होगा। ठीक है, इफ्लक्स नहीं, कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा। कैल्शियम जाके किससे अटैच होंगे, साइनेप्टिक वेसिकल से। साइनेप्टिक वेसिकल से अटैच होकर ये क्या करेंगे, साइनेप्टिक वेसिकल में से न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज करवाएंगे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर ACH इधर रिलीज हो गए। अब ये जाएंगे कहां पर, ये देखें न्यूरॉन नंबर 2 के ऊपर ये जो डेंड्राइट है ना, डेंड्राइट के ऊपर क्या मौजूद है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इधर क्या मौजूद होते हैं, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये है क्या, ACH, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब क्या होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही इसके ऊपर आएंगे तो इस डेंड्राइट में मींस के अगले न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल आएगी। एक्शन पोटेंशियल या वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर क्या आ जाएंगी, ये नेगेटिव चार्ज बाहर और पॉजिटिव चार्ज अंदर। और मैसेज क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। मैं इधर आपको थोड़ा सा लिखकर बता देता हूँ कि हुआ क्या क्या। भाई इधर लिख के बता देता हूं मैं आपको कि केमिकल साइनेप्स के अंदर क्या क्या हुआ। केमिकल साइनेप्स के अंदर आपसे अगर कोई इवेंट पूछ ले तो आपको आने चाहिए। नंबर 1 क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल आई। ठीक है,
एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंडिंग पर पहुंची, जिसे वेव ऑफ डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, जैसे ही नंबर 2 प्रोसेस क्या हुआ कि मेम्ब्रेन बाहर से नेगेटिव इनसाइड से पॉजिटिव हो गई, ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल में होता है, और कैल्शियम चैनल क्या हो गए, कैल्शियम के चैनल ओपन हो गए। और नंबर 3 क्या हुआ प्रोसेस, कैल्शियम का क्या हुआ, इन्फ्लक्स होना शुरू हो गया। कैल्शियम का जैसे इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम कहाँ गया, कैल्शियम बाइंड्स विथ, कैल्शियम किसके साथ बाइंड होता है, बाइंड्स विथ साइनेप्टिक वेसिकल, ये साइनेप्टिक वेसिकल के साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब क्या होगा, कैल्शियम इसके साथ बाइंड होकर इसको किधर धिक्का देगा, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में के साथ अटैच करवा के न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाएगा, किसमें, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। तो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। नंबर 6 प्रोसेस, वो ही न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, बाइंड विथ किसके साथ बाइंड होंगे, अपने रिसेप्टर के ऊपर, जो किधर मौजूद है, डेंड्राइट के ऊपर। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विथ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, ठीक है, डेंड्राइट पे। अच्छा, इसके बाद नंबर 7 प्रोसेस में क्या होगा कि नंबर 7 प्रोसेस में एक्शन पोटेंशियल जो होगी वो सेकंड न्यूरॉन में पहुंच जाएगी, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। नंबर 8 में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स हो जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर चलें थोड़ा सा, देखें इधर। अब इधर क्या होगा, क्या ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो क्या बाकी जो बचे होंगे वो क्या इधर ही पड़े रहेंगे, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर बाकी बच गए ना, कुछ तो अटैच हो गए एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर से, अभी जो बाकी बचे, फॉर एग्जांपल ये 3 बचे, ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर बच गए, इनको खत्म करना पड़ेगा। इनको खत्म करने के लिए क्या आता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ये एंजाइम है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को इधर से क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, आउट कर देता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर को इधर से क्या कर देगा, आउट कर देगा, ठीक है, ताकि अगला इंपल्स इजीली आ सके। तो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल साइनेप्स हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आपको इधर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में बता दूं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बिल्कुल इजी है, या फिजिकल साइनेप्स जो मैंने नाम दे दिया इसका, ठीक है, वो बिल्कुल इजी है। उसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास, ठीक है, ये ये वही होगी, इसे क्या कहेंगे हम, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो है इसे हम कहेंगे गैप जंक्शन, इसे क्या कहेंगे, गैप जंक्शन। देखें, जैसे इधर एक्शन पोटेंशियल आएगी वो डायरेक्ट इस गैप जंक्शन से होती हुई आगे चली जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्विक रिस्पॉन्स आता है, इसके अंदर क्या आता है, क्विक रिस्पॉन्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया, इसके अंदर कोई भी केमिकल की जरूरत नहीं होती, इसी वजह से इसे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स या फिजिकल साइनेप्स कहते हैं। और ये इनवर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट के मुकाबले में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है।